की गूंज। रात का अंधेरा जैसे पूरे शहर पर किसी अनहोनी की चादर बनकर फैल चुका था। हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर रोती हुई ईशा की चीखें गूंज रही थीं। उसकी माँ खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और सामने खड़ा था सूरज, हाथ में पिस्तौल, आंखों में नफरत की आग। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे छुपी थी एक बड़ी साजिश। जेल से रिहाई। कुछ दिन पहले सूरज जेल में बंद था। उस पर ईशा की मां को गोली मारने की कोशिश और कई गैरकानूनी कामों का आरोप था। पूरा गांव उसे गुनहगार मान चुका था। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है आदित्य की। आदित्य, जो खुद को ईमानदार बताता था, अचानक जेल पहुंचा और कुछ कागजों पर साइन कर दिए। अगले ही दिन खबर फैल गई, सूरज जेल से रिहा हो गया। ईशा को यकीन नहीं हुआ। उसने पति ब्रह्मचारी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ये कैसे हो सकता है? ईशा चीखी। पति ब्रह्मचारी ने दांत भींचते हुए कहा, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी चाल है। 2 गुलाब सिंह का रहस्य। इधर गांव में एक और अजीब बात सामने आई। असली गुलाब सिंह तो हवेली में था, लेकिन बाजार में, पंचायत में, यहां तक कि थाने में भी कोई दूसरा आदमी खुद को गुलाब सिंह बताकर घूम रहा था। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में 2 गुलाब सिंह हैं? असल में ये सब एक साजिश थी। नकली गुलाब सिंह ने ही सूरज को पहले फंसाया था। उसने झूठे सबूत तैयार करवाए, गवाहों को खरीदा और सूरज को जेल पहुंचा दिया। लेकिन आदित्य को सच का अंदाजा हो चुका था। उसने अपनी जांच में पाया कि असली गुनहगार कोई और है। इसलिए उसने कानूनी दांव खेलकर सूरज को जेल से छुड़ा लिया। सच का सामना। जेल से निकलते ही सूरज सीधे हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में बदले की आग थी। जिसने मुझे फंसाया है उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसी वक्त नकली गुलाब सिंह सामने आया और बोला, तुम्हें तो जेल में सड़ना चाहिए था सूरज। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। ईशा की माँ बीच बचाव करने आईं। बस करो तुम दोनों, ये घर है, कोई रणभूमि नहीं। लेकिन सूरज का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। उसने पिस्तौल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। धायम। गोली सीधा ईशा की माँ को लगी। खून और आंसू। ईशा की दुनिया उसी पल उजड़ गई। उसने माँ को गोद में लिया, रोते हुए कहा, माँ, आंखें खोलो। पति ब्रह्मचारी ने सूरज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग निकला। आदित्य को जब ये खबर मिली, वो भी हैरान रह गया। मैंने उसे इसलिए नहीं छुड़ाया था कि वो फिर खून करे। अब पूरा मामला और उलझ चुका था। गांव वाले सूरज को राक्षस कहने लगे। लेकिन आदित्य को यकीन था कि सूरज का गुस्सा किसी बड़ी सच्चाई का नतीजा है। राज खुलने की कगार पर। पति ब्रह्मचारी ने कसम खाई, मैं असली गुनहगार को सामने लाकर रहूंगा। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नकली गुलाब सिंह असल में एक पुराना दुश्मन था, जिसने अपनी पहचान बदलकर सालों से इस परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। उसने सूरज को मोहरा बनाया। सूरज को लगा कि ईशा की माँ भी इस साजिश में शामिल हैं। इसी गलतफहमी में उसने गोली चला दी। क्लाइमेक्स। आखिरकार आदित्य, पति ब्रह्मचारी और ईशा ने मिलकर असली और नकली गुलाब सिंह का सामना करवाया। गांव की पंचायत में दोनों आमने सामने खड़े थे। सच सामने आया। नकली गुलाब सिंह ने ही सारे सबूत गढ़े थे ताकि परिवार बिखर जाए और वो हवेली पर कब्जा कर सके। पुलिस ने नकली गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सूरज, वो अब भी फरार था और उसके दिल में पछतावा जल रहा था। अंत या नई शुरुआत। ईशा अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत थी। पति ब्रह्मचारी ने उसका हाथ थामा और कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब तक सूरज को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैमरा आसमान की तरफ उठता है। दूर कहीं सूरज छुपकर ये सब देख रहा है। उसकी आंखों से